तो करते हैं शुरू दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। आपको डीआरडीओ का तेजस तो पता ही होगा। यहाँ पर अब इसकी रिसेंटली टेस्टिंग की गई और पाया गया कि ये तो बड़ा स्टेल्थी निकला। इसके कैटेगरी का कोई भी फाइटर जेट इसकी टक्कर में नहीं आ पाएगा। और स्टेल्थीनेस के इसके पीछे एक रीजन बताया जा रहा है कि आखिरकार कैसे भारत ने बिना सोचे ही एक स्टेल्थी फाइटर जेट बना दिया। वाह। पाकिस्तानी एनालिस्ट तो अब यहाँ पर बड़ा बड़ा क्लेम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी नसार मिसाइल भारत के प्रलय मिसाइल से भी कई ज्यादा घातक है। अब क्या है इनका क्लेम, हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। इंडियन नेवी के लिए एक थोड़ा यहाँ पर एम्बैरेसमेंट वाला मोमेंट था, क्योंकि जो इन्होंने प्रमोशनल वीडियो डाला इनके चैनल पर, यहाँ पर F-16 फाइटर जेट को दिखा दिया जो कि अमेरिकन फाइटर जेट है और हम तो कभी इसको यूज करते ही नहीं। MiG-29 की एक ही जगह पे इन्होंने ही शोकेस कर दिया था। इंडियन आर्मी और IIT गुवाहाटी ये दोनों मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन बांबू बेस्ड कॉम्पोजिट मटेरियल बनाना चाहते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड के बंकर्स के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर होगा। इंडियन आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर की फिर अमेरिका ने डिले कर दिया है। अब अमेरिका की तरफ से MQ-9B ड्रोन जल्द ही भारत को मिलने जा रहे हैं। काफी डिले का सामना इन्होंने कर लिया, लेकिन फाइनली अब इसकी डिलीवरी का तारीख इन्होंने बता दिया है। और फाइनली देखेंगे कि कैसे फ्रांस अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है भारत के फ्यूचरिस्टिक एम्बिशियस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट में। और इसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जाने वाली है जो कि आपको पूरी तरह से शॉक कर देगी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज़ सीरीज आपको पसंद है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। पहली खबर आ रही है भारत के एक अनएक्सपेक्टेड स्टेल्थी फाइटर जेट की तरफ से, जिसका नाम है तेजस। हाल ही में अब यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश की गई, बताया जा रहा है कि जब इसका रेडार सेक्शन चेक किया गया, ये तो लोएस्ट रेडार क्रॉस सेक्शन वाला निकला। और इसके सेगमेंट में जितने भी फाइटर जेट है ना, कोई भी इसका कंपीट नहीं कर सकता। और इसका सीक्रेट है इसमें यूज होने वाले कॉम्पोजिट मटेरियल्स। आमतौर पर मेटल का यूज किया जाता है किसी भी फाइटर जेट को बनाने के लिए, लेकिन डीआरडीओ ने इतनी मास्टरी हासिल कर ली है कॉम्पोजिट मटेरियल में कि इसका स्टेल्थीनेस तो बहुत ज्यादा ही अब बढ़ चुका है। 45% ही केवल इसमें कंपोजिट मटेरियल्स का यूज किया गया, लेकिन जो विजिबल सरफेस एरिया है रडार के लिए वो 90% कवर हो जाता है केवल इन कंपोजिट मटेरियल की वजह से ही, जिसके चलते सारा जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शंस है ना, ये बहुत रिड्यूस हो जाता है। सो काफी टेक्निकली एडवांस अब ये फाइटर जेट बन चुका है। और यही नहीं, स्टेल्थी तो एक फीचर है ही जो कि हमने डिजाइन नहीं किया था, लेकिन ये बन गया स्टेल्थी। दूसरा इसका ये भी फीचर है कि ये बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट है, क्योंकि लाइट वेट बहुत है, सबसे छोटा बताया जाता है और मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में भी ये बेस्ट है। सो वाकई में डीआरडीओ ने एक मास्टरी तो हासिल कर दी है, लेकिन इसका एक अनएक्सपेक्टेड रूप भी यहाँ पर सामने निकल कर आ गया। और मोस्ट प्रोबेबली ये सारे फीचर्स सुनकर तो दुनिया भर के देशों के कान खड़े हो जाएंगे और इसकी डिमांड अब तेजी से बढ़ सकती है। हमारी अगली खबर पाकिस्तानी एनालिस्ट की तरफ से आ रही है। यहाँ पर अब काफी आउटरीचियसली इन्होंने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने जो नसार मिसाइल बनाई है ना, जिसकी शॉर्ट रेंज बेसिकली ये बैलिस्टिक मिसाइल है, 60 से 70 किलोमीटर का ही इसका सुपीरियर रेंज है। वो कह रहे हैं कि हमारी मिसाइल भारत की प्रलय मिसाइल से बड़ी सुपीरियर है। कहाँ प्रलय, जिसका रेंज ही 150 से 500 किलोमीटर का है। सो अब यहाँ पर ये बयान दे रहे हैं कि इनका जो ये शॉर्ट रेंज 60 टू 70 किलोमीटर वाला है ना, ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस है क्योंकि इसे कोल्ड स्टार्ट परफॉर्मेंस के लिए हमने इसको बनाया है, जो कि प्राइमरी एडवांटेज दे देता है किसी भी प्रिसीजन स्ट्राइक और क्विक रिएक्शन के लिए। तो वही भारत का प्रलय, ऑफकोर्स यहाँ पर भारत ने सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के ध्यान रखकर डिजाइन किया है, लेकिन हमारे पास वैरायटी ऑफ रेंज है। 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर दूर तक ये शूट डाउन कर सकती है किसी भी टारगेट को। आस पास भी नहीं आती ये पाकिस्तान की नसार मिसाइल। तो पता नहीं किस बेसिस पर ये पाकिस्तानी एनालिस्ट क्लेम करने में लगे हुए हैं। वैसे तो आए दिन ये झूठा क्लेम करने में लगे रहते हैं। इंडियन नेवी की तरफ से हमारी एक बड़ी अपडेट आई है। अब यहाँ पर थोड़ा एम्बैरेसमेंट वाला मोमेंट हो गया, क्योंकि इन्होंने अपना एक प्रमोशनल वीडियो निकाला हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेवल एविएशन, और इन्होंने गलती से F-16 फाइटर जेट की वीडियो डाल दी। ये वो फाइटर जेट है जो भारत कभी ऑपरेट करता ही नहीं है, और ये अमेरिकन फाइटर जेट है। इसके जगह पे एक्चुअली हमको MiG-29K डालना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर F-16 गलती से पड़ गया। सो इसे देखकर रेडिट में काफ़ी लोगों ने बड़ा जमकर मजाक उड़ाया। और यहाँ पर वैसे अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन हमको देखने नहीं मिला, लेकिन जल्द ही इस वीडियो को
एडिट कर लिया गया है और करेक्ट कर लिया गया है। इंडियन आर्मी और आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन इपॉक्सी बेस्ड बाम्बू बेस्ड कंपोजिट मटेरियल्स बनाने पर अब रिसर्च करने लग गए हैं। दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है और ये दोनों ही इंस्टीट्यूट्स रिसर्च करेंगी, डिजाइन करेंगी और पूरा फैब्रिकेट करेंगी बाम्बू बेस्ड कंपोजिट्स। बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हल्का होगा और हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन में, लद्दाख में, ये बहुत ही इजीली हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। प्लस बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के साथ साथ इसका कंस्ट्रक्शन भी सब कुछ बहुत क्विक होता है कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। ये जो एनहेंस्ड इपॉक्सी बेस्ड कंपोजिट होगा ना, ये बहुत ज़्यादा ही इंसुलेटेड होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी और एफिशिएंसी के मामले में ये बेस्ट बताया जा रहा है। हालांकि टाइमलाइन नहीं बताया गया है कि कब तक ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा, लेकिन अगर भारत ये बना ले तो वाकई में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर वैसे अमेरिका चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहता है कि भारत को अमेरिकन वेपन्स खरीदने चाहिए, लेकिन जब बात आती है डिलीवरी की, पहले तो इंजन का इन्होंने बड़ा डिले कर दिया और अब अपाचे फाइटर जेट की डिले भी यहाँ पर इन्होंने खड़ा कर दिया है। ये हेलीकॉप्टर्स वैसे दिसंबर 2024 में बताए जा रहे थे, वैसे तो मई में होना था, लेकिन इन्होंने रीशेड्यूल कर दिया दिसंबर 2024। बट अब बताया जा रहा है कि फिर से मार्च 2025 में ही हमको इनकी डिलीवरी मिल जाएगी। सो वाकई में बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ा है इंडियन आर्मी को। खैर, यहाँ पर जो टाइम है, इस दौरान बोइंग ने 6 इंडियन आर्मी के पायलट्स को ट्रेन कर दिया है और साथ ही में 24 टेक्नीशियंस को भी ट्रेन कर दिया है कि अगर यहाँ पर कुछ हो गया तो इसको कैसे रिपेयर करना है। अपाचे ये जो हेलीकॉप्टर है ना, पूरी दुनिया का वर्ल्ड्स डेडलीस्ट बताया जाता है। एडवांस सेंसर, वेपनरी, सर्विलियंस फीचर्स इसमें कई तमाम डाले गए हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का हमारा फ्रंट रनर करेंटली होगा भारत का इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH, और फिर एडवर्स डाइवर्स सिचुएशन में ही हम अपाचे हेलीकॉप्टर को यूज करेंगे फॉर इट्स वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। अमेरिका की तरफ से फिर एक बड़ी अपडेट आई है। भारत ने लगभग 4 बिलियन की डील फाइनलाइज की थी और फाइनली हमने नेगोशिएट कर कर आकर सारा एग्रीमेंट साइन कर लिया है और अमेरिका ने कहा है कि ठीक है, अब हम आपको देंगे MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स, हमारे काफ़ी खतरनाक ड्रोन्स, और 2029 तक सारी डिलीवरी हम पूरी कर देंगे। कह तो रहे हैं कि 2029 और सितंबर 2030 तक, बट अब देखने लायक होगा कि इसमें भी कहीं हमको डिले का सामना ना करना पड़ जाए। वैसे इसमें 2 वेरिएंट है, एक सी वेरिएंट है और एक स्काई वेरिएंट है। सी गार्डियन में ऐसे ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि काफ़ी छुपी स्टेल्थी सबमरीन्स को भी ढूंढ के निकाल सकती है। तो वही स्काई गार्डियन ये आर्मी को ध्यान रखकर बनाया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्पेसिफिकली एक्टिविटीज की निगरानी रखने के लिए इसमें ऐसे अत्याधुनिक सेंसर्स लगाए गए हैं जो पल पल की खबर भारत को देते रहेंगे। और फाइनली ये हमको मिलने जा रहे हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर फ्रांस की तरफ से आ रही है। भारत अब चाहता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा विशाल का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हो। सो इस प्रोजेक्ट में फ्रांस पहले ही कूद पड़ा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो भारत की मदद करना चाहते हैं न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। लेट 2030 तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। इसकी लंबाई 305 मीटर की है और इसका मैक्सिमम बीम 79 मीटर्स का होगा। 78,000 टन्स का इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये पूरा चलता फिरता एक शहर ही आप मान लो, इतना बड़ा हो ये होगा। अब बात आती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, तो फ्रांस ने कहा कि हम नॉन न्यूक्लियर मटेरियल्स आपको दे सकते हैं। तो भारत अब खुद ही अपने दम पर यहाँ पर ओन इंडिजिनस 190 मेगावाट का रिएक्टर डेवलप करेगा जो कि इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर करेगा। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है और इसे देखकर अब चीन पूरी तरह से बिलबिला उठा है। हाँ, टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMALS और एडवांस अरेस्टर्स गियर्स डाले जा रहे हैं। साथ ही में बताया जा रहा है कि आगे चलकर तो इसमें एक हाई बीम लेजर वेपन भी डिप्लॉय किया जा सकता है सो दैट इसके पास अनलिमिटेड पावर हो, अनमैच्ड पावर हो। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।